बेटा बताओ कहाँ तक हो गया था बेटा? 14 नंबर का क्वेश्चन करना था, ट्राई करा किसी ने? हुआ नहीं पर हो गया। मैंने आपको बोला था 11th में कैपिटल की डेफिनेशन देख लेना, है ना, पूंजी की परिभाषा। ठीक है, कैपिटल का मतलब सर एक बिजनेस के मालिक ओनर द्वारा, प्रोप्राइटर द्वारा जो कुछ बिजनेस में लगाया है, कैश, गुड्स, असेट्स, ये सब क्या होती है? बिजनेस की कैपिटल कहलाती है ना। इसके बाद अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, कैपिटल इजिकल टू 11 की बुक में असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इजिकल टू कैपिटल आ गया, है ना। अब इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्या कहा इसमें, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म 48,000, 48,000। इसके बाद एक बुक बेटा मुझे भी दे दो, है ना, इसमें से देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये क्यों निकाल ले तो चैप्टर प्रवेश थोड़ी ना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन पुनर्गठन, पेज नंबर 170 पे, 170 पे मिल गया, आपने अलग निकाला था। चलो ध्यान दो, एक फर्म का औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट 48,000 रुपए है। पूंजीकरण की दर मतलब कौन सी मेथड लगेगी? कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगी। नीचे इंग्लिश में लिखा है, द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 12%। असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, फर्म की संपत्ति और दायित्व 3,50,000 और 1,00,000 रुपए है। ठीक है, ख्याति की गणना करना कौन सी विधि से करना है? कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। मेथड, ठीक है। फर्स्ट में क्या दिया है? एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ, प्रॉफिट कितना है? 48,000 रुपीज, 48,000 रुपए। सेकेंड में हम निकालते फिर नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ, प्रॉफिट। इन्वेस्टेड कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, यही है। तब इन्वेस्टेड कैपिटल की जगह ब्रैकेट में हम लिख देते असेट माइनस लाइबिलिटीज, आ गया, ये कैपिटल हो गई, इंटू रेट अपॉन 100। क्लियर है? हमारी असेट्स कितनी है इसमें? 3,50,000, लाइबिलिटीज 1,00,000 की दायित्व है, इंटू रेट कितना है? 15%, 12%। ठीक है, ये आ गया 2,50,000 का 12% निकाल लो, 54,000 आ रहा है। ठीक है, 30,000 देख लेते, 2 0 की 2 0, 12 पंजे 60 की 0, हासिल आया 6, 12 24, 30,000। ठीक है, 30,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब निकाल लेते एस मतलब सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अधिलाभ। फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है अपना 48,000, 48,000, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, मतलब सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 18,000 रुपए। ठीक है, कैलकुलेट करना गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, स्टार बना देते हैं यहाँ पे। गुडविल पूंजीकरण विधि से, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट।
सुपर प्रॉफिट अपना 18,000 रुपये इंटू 100 अपॉन में रेट है 12। ठीक है, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 से इंटू 100, 1.5 लाख रुपए हमारी यहाँ पर गुडविल आ गई। हो गया? हाँ 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 कैपिटल। अरे बेटा मैंने आपको बोला ना कैपिटलाइजेशन आ गया ना तो हमें कैपिटलाइजेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा देखो सबसे बड़ा कौन सा इसमें बोल दिया, इसने क्या बोला इधर ध्यान से पढ़ो, उसमें द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 12%, मतलब कैपिटलाइजेशन की मेथड तो लगेगी 12% है। ठीक है, तो हमें पहले बोला था एवरेज और सुपर में से कौन बड़ा रहेगा, हमेशा सुपर प्रॉफिट मेथड, और सुपर और कैपिटलाइजेशन दो मेथड एक साथ दे दे नाम, तो इसका मतलब उससे कैपिटलाइजेशन ही पूछा है। ठीक है, नहीं दिया ना, खाली ओनली क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन भी दे सकता है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था। कैपिटलाइजेशन हालांकि यहाँ पर तो नहीं दिया, आगे मिल जाएगा आपको ना। क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट करना गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, या कैलकुलेट कीजिए गुडविल है ना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका मतलब एक ही होता है कैपिटलाइजेशन की लगेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोल दे सर कैलकुलेट कीजिए गुडविल एवरेज है ना एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होती है सुपर प्रॉफिट भी होती है, हमें सुपर प्रॉफिट ही लगाना है। ठीक है, इसको डाल लो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये वाला आया है, टफ नहीं है, बस यहाँ पर कैपिटल का थोड़ा सा इश्यू था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बुक में ध्यान दो। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पे करना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब हमारा जो भी सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसमें 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दे दिया इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ बिजनेस, आपने आपके बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाए थे, इस 4 लाख रुपए पे आपको 15% प्रॉफिट होना चाहिए था, ये क्या आपका सामान्य प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे दिया 90,000 रुपए। ठीक है, और द रेंट ऑफ शॉप इज इंक्रीज बाय 500 पर मंथ फॉर द करंट ईयर, इस साल से दुकान का किराया 500 रुपए से बढ़ा दिया है, इसका क्या करें। क्यों करेंगे माइनस, तो पिछले साल किराया नहीं दिया होगा क्या, पिछले साल किराया नहीं दिया था क्या। देखो क्यों है उसका रीजन पता होना चाहिए। मिनोला दुनिया में क्या का जवाब सबके पास मिल जाएगा, क्यों का किसी के पास नहीं मिलेगा, 100 में से 1-2% मिलता है आपको। हाँ, सुपर प्रॉफिट मेथड, बताओ। देखो पहले वो जो देता था नॉर्मल तो क्या वो एवरेज प्रॉफिट सब कुछ पहले निकाल के देता था, लेकिन इस बार 500 बढ़ा के दे रहा है ना, तो 500 का वो करेंगे। आपका कहना सही है अंजलि, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऐसा हो कि सबको समझ में आ जाए, है ना। एक्सप्लेनेशन क्या, देखो आप हर साल 20,000 90,000 रुपए प्रॉफिट कमाते थे, प्रॉफिट क्या मतलब सर हमने सारे खर्चे घटा दिए है ना, सब खर्चे घटाने का ऑन एन एवरेज हमें 90,000 का प्रॉफिट हर साल होता था। इसका मतलब आप हर साल किराया देने के बाद भी आपका प्रॉफिट इतना बच जाता था। ठीक है, लेकिन इस साल भी आपने सोचा था किराया उतना ही लगेगा, लेकिन किराया मकान मालिक ने क्या बोला भैया, दुकान के ऑनर ने कि भैया इस बार किराया 500 रुपए से और बढ़ा दिया,
अगर 10,000 किराया था तो आपका इस साल किराया 10,500 होगा ना। मतलब इनकम मेरी फिक्स है, खर्चा बढ़ गया जिसके कारण प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा ना। हर साल 90,000 का प्रॉफिट होता था, किराया सब खर्चे घटाने के बाद इस बार किराया 6,000 से और बढ़ जाएगा है ना। इट मीन्स रेंट कितना बढ़ गया, 500 रुपये पर मंथ से 12 महीने का रेंट है ना। ये रेंट इंक्रीज हुआ है ना, किराया बढ़ गया है। तो अब 90,000 में से माइनस कर देते 6,000 रुपये, तो अब हमारा एवरेज प्रॉफिट घट के कितना हो गया, 84,000 है ना। इसलिए अगर आपके एक्सपेंसेस और इनकम फिक्स है और एक्सपेंसेस फिक्स है तो कोई फर्क की बात नहीं, लेकिन आपका खर्चा बढ़ गया है तो दिक्कत की बात। लाइक सैलरी जॉब पे अगर आपको 50,000 रुपये या 40,000 रुपये, 40,000 रुपये सैलरी मिलती है ना। अब सैलरी आपकी फिक्स है और आपका रेंट भी फिक्स है, तो आप तो ये बता दोगे सर हमारा इतना किराया है, मतलब हमारी इतनी इनकम है और इतने खर्चे है। लेकिन अगर ये खर्चे बढ़ गए तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। दूसरा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना पैसा लगाया था, इन्वेस्टेड कैपिटल, पूंजी कितनी विनियोजित करी थी, इनटू रेट ऑफ परसेंट ना, कितनी लगाई है, 4 लाख रुपए बिजनेस में लगाने पे आपको कितना मिलता, 15%, सीधे ही आ रहा है 60,000। देखो 4 लाख रुपए लगाने पे 60,000 प्रॉफिट होता है हर दुकानदार को, लेकिन हमें कितना हो रहा है, 84,000, 83,000 का। इट मीन हमारा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए हमारा सुपर प्रॉफिट है। तो फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं, क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट में इंटू हो जाएगा नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। परचेसिंग ईयर सुपर प्रॉफिट हमारा 24,000 इंटू 3 नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 3, 72,000 रुपीज की आपकी गुडविल आ जाएगी, ख्याति जाएगी। हो गया क्वेश्चन नंबर 15। यहां तक तो बेटा सब बेसिक क्वेश्चन से, थोड़े से एडवांस लेवल के 15 के बाद से आएंगे, ठीक है। उतार लो। 16 से लेके 20 तक के जो 5 क्वेश्चन है ये थोड़े से बड़े, टफ नहीं है, बड़े बस। 20 तक, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बहुत बेसिक है ना, बस मेनली आता है के अनुसार 20 तक आते हैं आपको एग्जाम में, हाँ 20 तक ही आते हैं। अभी आएगी ना जर्नल एंट्री, नहीं 17 से चालू होगा। पढ़ो क्वेश्चन समझ जाओगे, लिखा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करने के पहले, चलो पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, एक फर्म में दीपिका प्रियंका पार्टनर है ना, इन्होंने 50,000 और 30,000 रुपये पूंजी मतलब कैपिटल लगाई है। उन्होंने कंगना को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है, एडमिशन दिया है, तीनों स्टार को ले लिया है, दीपिका प्रियंका और कंगना को ना? जिसके लिए वह 40,000 रुपये कैपिटल देगी, ठीक है। अब बता दो आपकी फर्म की गुडविल क्या होगी, हिडन गुडविल, छुपी ख्याति है ना। कैसे निकाले, दीपिका है ना, प्रियंका, दो पार्टनर है। दीपिका ने कितनी लगाई फर्म में, 50,000 रुपये दीपिका ने लगाई है कैपिटल, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये प्रियंका ने लगाई है ना। फिर इन्होंने कंगना को नया पार्टनर बनाया और इससे कितना पैसा लिया, 40,000 रुपये लिया है। और अब इसका शेयर कितना होगा, 1/4 शेयर रहेगा पूरे फर्म से,
अब बताओ फर्म की कैपिटल क्या है? क्या गुडविल, सॉरी, क्या पार्टनर की कैपिटल तो दे रखी ना। हाँ, किससे? हमें किसकी निकालनी है? फर्म की गुडविल निकालनी ना। हाँ, देखते। अगर मैंने आपको 90,000 का, है ना, 1/3 2/3 पार्ट दिया, 2/3, ठीक है, तो कितना हो रहा है? 60,000 रुपये, है ना। ठीक, अब इस क्वेश्चन को घुमा के देखता हूँ। एक 60,000 रुपये है ना, एक फर्म से आपको 60,000 रुपये मिले और आपका प्रॉफिट, आपका भाग कितना था? 2/3 था। तो बताओ फर्म का प्रॉफिट क्या है ना। एक साझेदारी फर्म से आपको 60,000 रुपये का प्रॉफिट मिला है और आपका हिस्सा कितना था? 2/3, 2/3। तो बताओ उस फर्म का प्रॉफिट कितना होगा? ये तो आप रिवर्स में बता दोगे, 90,000 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे, है ना। देखो, जब भी प्रॉफिट को उसके ओरिजिनल कंडीशन में लाना रहता ना, तो इसको हम क्या कर देते? रिवर्स कर देते, रेशो को रिवर्स कर देते। मतलब 60,000 को हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देना, मतलब इसको, है ना, उल्टा कर देना, 3/2, है ना। तो 2 से इसको काट दिया, 30,000 इंटू 3, तो ये आ गया 90,000 रुपये फर्म का प्रॉफिट था, है ना, रिवर्स पे। तो अभी ये तो पता है, इधर देखो, कि कंगना, देखो बेटा, कंगना का रेशो कितना है? 40,000 रुपये कैपिटल है ये वो, और इसका रेशो कितना है? 1/4। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो इसका एक की कैपिटल है, और इसको रिवर्स कर देंगे तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, है ना। तो फर्म की टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। 40,000 का रेसिप्रोकल कर दिया 4/1, तो 1,60,000 फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, है ना। कंप्लीट है। अब देखते हैं दीपिका की कैपिटल कितनी है, प्रियंका की कैपिटल कितनी है, और कंगना की कैपिटल कितनी है ना। दीपिका की कैपिटल कितनी? 50,000। कंगना की कैपिटल 30,000 और कंगना की कैपिटल है 40,000। तीनों को जोड़ो तो 1,20,000 है, जबकि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,60,000 होनी चाहिए, है ना। मतलब तीनों पार्टनर की कैपिटल मिला के तो 1,20,000 हो रही है, और फर्म की टोटल कैपिटल 1,60 हो रही है। इसका मतलब जो 40,000 रुपये इसके अंदर अमाउंट छुपा हुआ है, वो 40,000 रुपये किसका है? गुडविल का है। इसे हिडन गुडविल कहते हैं। हिडन गुडविल का मतलब ऐसी गुडविल है जिसकी कैलकुलेशन तो की है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको सेपरेटली अलग से नहीं बताया है, इसे ही फर्म की टोटल कैपिटल में इंक्लूड कर दिया है ना। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम फर्म की टोटल कैपिटल में से पार्टनर्स की कैपिटल को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, और डिफरेंस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? हिडन गुडविल। जो मैंने बताया आप इसको थ्योरी में भी लिख सकते हो, है ना। गुप्त ख्याति से आसे ऐसी ख्याति से जिसकी गणना तो की है, लेकिन लेखा पुस्तकों में इसे पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया है। अतः गुप्त ख्याति की गणना करने के लिए हम फर्म की कुल पूंजी में से साझेदारों की कुल पूंजी को घटा देंगे। अतः अंतर की राशि को ही हम गुप्त ख्याति कहेंगे। क्लियर है बेटा? ये तो था, अब इसको प्रेजेंट कैसे करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बुक में देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय हिडन गुडविल थ्योरी बहुत ऐसे लेवल पे दे रखी है, आपको समझ ही नहीं आएगी, है ना। जो मैंने बताया ना उसमें करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना।
हिडन गुडविल इज दोस गुडविल विच इज कैलकुलेटेड बट नॉट शो है ना सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। देन क्या कर सके, वी हैव कैलकुलेट हिडन गुडविल, है ना, डिडक्टिंग फ्रॉम टोटल पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एंड डिफरेंस अमाउंट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, ठीक है। सबसे पहले इसमें गिवन है, गिवन क्या, हाँ? दीपिका कैपिटल 50,000 ना, प्रियंका कैपिटल 30,000 है क्या, कंगना कैपिटल 40,000 40,000 फॉर 1/4 शेयर, है ना, ठीक है। कंगना की कैपिटल कितनी, 40,000 रुपए 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। देन फिर आप बता सकते हो, देयरफॉर लगा दो, देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कंगना की कैपिटल को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, 4/1 कर दिया। तो यहाँ पर आ गई फर्म की टोटल कैपिटल 1,60,000। अब हिडन गुडविल का एक फॉर्मूला बना सकते हैं, नहीं लेकिन बना सकते हैं। हिडन गुडविल इजिकल टू क्या कर सकते हैं अपन, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस पार्टनर्स कैपिटल, कर सकते हैं। सो हिडन गुडविल इजिकल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। फर्म की टोटल कैपिटल 1,60,000 माइनस कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल है दीपिका की 50,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, 1,60,000 में से माइनस कर दे 1,20,000, ठीक है। कितनी आ गई है, 40,000, ठीक है। इजी है, बस प्रेजेंटेशन इसमें इंपॉर्टेंट था कि सर हमें पता तो है लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करें ना, प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन की आती है इसमें। एग्जाम में 2 नंबर में बार बार पूछता है कि हिडन गुडविल बताइए, गुप्त ख्याति क्या है समझाइए। ठीक है, हिडन गुडविल का दिखा दिया है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो एक बार आप सर्च भी कर लीजिएगा हिडन गुडविल, तो भी आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक। तो मैं व्हाट्सएप पे एक बार और पहुंचा दूंगा। आत्माराम बालाराम, पढ़ो एक बार जब तक रफ कर रहा हूं।
और बताओ क्या कर सकते हैं। पढ़ा? क्या कर सकते हैं इसमें? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल निकालेंगे, उसके बाद फिर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद कितने का गेन हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, ऐसे कर लेंगे कि गुडविल से कितना शेयर किया और उसके बाद से आंसर। बिल्कुल सही बेटा। ये अपना ये 3 पार्ट में है चैप्टर। पार्ट ए में हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, त्याग और प्राप्ति अनुपात निकाला था ना। पार्ट बी में हमने कैलकुलेशन करी थी गुडविल की। पार्ट सी में हमें दोनों को एक मर्ज देखने को मिलता है ना। पार्ट सी में आपको इसमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। एक मिनट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों पार्ट को मर्ज करके चलना पड़ेगा ना। पार्ट ए में हमने निकाला था कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक में गेनिंग रेशियो, तो अभी हमें वही करना है। फिर पार्ट बी में हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे ना, और फिर पार्ट सी में दोनों को मर्ज करेंगे। देखो, आत्माराम और बालाराम 3 और 1 में प्रॉफिट चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। यह सहमति हुई है कि भविष्य में 1 अप्रैल से फ्यूचर में बालाराम का गेनिंग रेशियो मतलब नया रेशियो दे दिया 2/5, 2/5 हो जाएगा। इसके लिए बालाराम को क्या देना पड़ेगा, ख्याति की राशि देनी पड़ेगी। उससे क्या करना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। किसको, आत्माराम को, ठीक है। अब उसने बोला ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल की कैलकुलेशन होगी 3 वर्षों के औसत लाभ पर 2 वर्षों के क्रय पे। क्या बोला इसने, गुडविल के वैल्यूड होगी ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें 2 का इंटू कर देंगे, गुडविल निकल जाएगी। अब उसने 3 साल का प्रॉफिट दे दिया 15,000, 20,000, 16,000। जर्नल एंट्री करने के लिए कहा है हमें, गिव द जर्नल एंट्री। तो सबसे हमने वाला 3 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 17 ए नंबर का, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक में कर देते अपन गेनिंग रेशियो। प्लस में आया तो सेक्रीफाइसिंग, माइनस में आया तो गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन में दिया आपसे तो आत्माराम और बालाराम, इनका ओल्ड रेशियो दे दिया है। कितना है, 3:1। मतलब पहले आत्माराम देता था पूरे प्रॉफिट का 3/4, बालाराम देता था 1/4। भविष्य में डिसाइड करा है न्यू रेशो, हमें बालाराम का दे दिया 2/5 रहेगा, 2/5 है ना। तो आत्माराम का क्या हो सकता है, 3। क्योंकि हमें इसका नीचे का टोटल कितना 5 है, 5 में से 2 इसका है तो 3 इसका होगा, ये निकाल सकते हैं। लेकिन अकाउंट में एजम्पशन बेस पे नहीं है, हमें प्रूफ भी करके बताना पड़ेगा, इसलिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। या आप चाहो तो कर सकते हो। हमें इसका तो पता है ओल्ड और न्यू, हमें पता है सर 2 पार्ट अगर हमने एक का निकाल लिया तो इसने सेक्रीफाइस करा तो दूसरे ने गेन करा होगा, है ना। और अगर इसने गेन करा तो दूसरे ने सेक्रीफाइस करा होगा। आप चाहो तो दोनों में से जो फॉर्मूला लगाना वो लगा सकते हो, सेक्रीफाइसिंग का भी लगा सकते हो, त्याग अनुपात का, गेनिंग का भी लगा सकते हो। अभी हम सेक्रीफाइस के लगा लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। किसका लगा रहे हैं हम, बालाराम का, क्योंकि हमें बालाराम का पता है। बालाराम का ओल्ड है 1/4
माइनस न्यू कितना है 2/2। और अच्छा से ऐसे तो आप ऐसे बता सकते हो इसका कितना 25%। अब इसको कितना मिल रहा है ना 40% बढ़ गया इसका, है ना, ये गेन कर रहा है। देखना इसका आंसर माइनस का आएगा। एलसीएम लो, ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आए 20, है ना, 20 आता है 20। 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है 5 बार में। 5 का इंटू ऊपर 5 का 5 माइनस 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में 4 बार में। 4 का इंटू ऊपर 4 में 8 -3/20। माइनस में आ रहा है आंसर, इसका मतलब ये क्या कर रहा है प्राप्त कर रहा है, गेनिंग कर रहा है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम बालाराम, है ना, गेनिंग 3/20 फ्रॉम आत्माराम। अब एनालिसिस करते हैं, अभी उतारो मत बेटा, पहले एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आप आत्माराम हो, पहले आपको कितना मिलता था 3/4 का मतलब क्या है तो 75%, है ना। 3/4 मतलब 75%। और आप पीछे बालाराम, आपको कितना मिलता था पहले 25%। अब भविष्य में आपका प्रॉफिट बढ़ गया है तो ये घाटे में क्यों जाएंगे, समझ लो कि अगर आपका प्रॉफिट भविष्य में आप ज्यादा प्रॉफिट रखोगे तो इन्होंने क्यों आपको प्रॉफिट दिया। इसके बदले में आपने क्या बोला, ठीक है भैया कि जो मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं इसके बदले में मैं आपको गुडविल का अमाउंट दूंगा, ठीक है। तो देगा कौन, बालाराम देगा गुडविल का अमाउंट, किसको देगा आत्माराम को, है ना। क्यों, क्योंकि बालाराम का प्रॉफिट बढ़ गया है, गेनिंग कर रहा है। जब प्रॉफिट का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, तो उसके बदले में मिल के आ रहा है उसको, है ना। अगर आपको प्रॉफिट गेन कर रहा है तो जो इंसान त्याग रहा सेक्रीफाइस कर रहा है उसके बदले में उसको क्या मिलता है, गुडविल का कंपनसेशन मिलता है, ख्याति की क्षतिपूर्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आ गया कि बालाराम गेन 3/20 फ्रॉम आत्माराम, तो आत्माराम को क्या मिलेगा, इसके बदले में हट जाने में गुडविल मिलेगी, ठीक है। तो फर्म की टोटल गुडविल का कितना लेगा 320 लेगा, 3/20 जो इसने सेक्रीफाइस करा है। क्लियर है। पार्ट ए तो हो गया इसका, पहले पार्ट ए उतार लो फिर पार्ट बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पेज नंबर 171 पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम देख लेना 149 पे। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी कर लेते हैं। बेटा पार्ट बी में हमें निकालना कैलकुलेशन करना ऑफ गुडविल बाय कौन सी मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि से। पहले निकाल लेते एवरेज प्रॉफिट, बेटा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें हमें, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, कुल वर्षों का योग बटे में कुल वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर। कितना है, तीनों साल का प्रॉफिट, अमाउंट बोलो 15, 20 और 16, 15,000, 20,000 और 16,000, 16,000। 3 साल है इसका, नंबर ऑफ ईयर 3 आ गया। कितना 51,000 इसका, 51,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 का 3 से 21, ठीक है। 17,000 रुपए क्या हो रहा है एवरेज प्रॉफिट,
3 साल का लाभ दे दिया और एक एवरेज अमाउंट निकाल लिया कि इस बिजनेस को हर साल कम से कम 17,000 के आसपास लाभ होता है, यही औसत लाभ है। जैसे हमने हमारा परसेंट निकाला था 60-70%, मतलब हर सब्जेक्ट में इसको 70 के पास नंबर होंगे, ठीक है। अब निकाल लेंगे सेकंड नंबर पे गुडविल। गुडविल ख्याति की गणना किस पे करना? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा? 17,000 रुपए, और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 2 साल, 2 साल है। यहाँ पे गुडविल आ गई हमारी 34,000 रुपए। सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। ये होता है पार्ट बी। फिर रहेगा पार्ट सी। बड़ा क्वेश्चन है ना, टफ नहीं है, पर सेक्रीफाइसिंग रेशो बहुत इजी है। गुडविल भी हमने निकाल चुके थे। जर्नल एंट्री पहले एडजस्टमेंट तो करा है, पार्ट सी में वही करना है। लास्ट ईयर तो बच्चे परेशान हो गए थे जिनको एग्जाम टाइम मैंने बुलाया था। लड़कों को बुलाया था रात को 10 बजे, उनको छोड़ता था सुबह 4 बजे। ना मैं सोता था ना उनको सोने देता था। कौन सी क्लास? 12th। आधी रात ये लेता हर साल मेरा। लड़कों को रात को बुलाता और फिर लड़कों को 4-5 बजे घर पर जाता, 5 बजे घर पे सो जाता था ना, 9 बजे तक नींद पूरी करके 10 बजे फिर लड़कियों को पढ़ाता था। दिल्ली का प्रॉब्लम तो सारा हाथ में लिखना। तो बेटा पार्ट बी हो गया, पार्ट सी। बेटा पार्ट सी में एडजस्टमेंट होगा गुडविल का अमंग पार्टनर्स। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। अमाउंट पार्टनर्स बिटवीन पार्टनर, साझेदारों के मध्य ख्याति का समायोजन कर देना, ठीक है। अब देखो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? आत्माराम। गेन कौन कर रहा है? बालाराम, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बालाराम पे करेगा ना गुडविल अमाउंट, किसको? आत्माराम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बालाराम पे, है ना, द अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है, अमाउंट ऑफ गुडविल टू आत्माराम। आत्माराम। फर्म की टोटल गुडविल कितनी निकाली अभी अपन ने? 34,000। फर्म की टोटल गुडविल का बालाराम कितना पे करेगा? बालाराम कितना गेन कर रहा है? 3/20, 3/20। 10 से 1 गया 1700। 1700 का इंटू कर दो 3 में, 5,151 रुपए। 5,100 रुपए किसको पे करेगा? ये आत्माराम को। तो आत्माराम को मिलेगा 5100 रुपए, तो आत्माराम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। और देखो ना बालाराम, तो बालाराम के अकाउंट में से डेबिट होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री पे बता सकते हैं, जर्नल एंट्री
किसको डेबिट करना है? आत्माराम के अकाउंट को, सॉरी बालाराम के अकाउंट को। बालाराम कैपिटल अकाउंट डेबिट 5100 डेबिट करा, और किस किस में करना है? टू आत्माराम कैपिटल अकाउंट। तो हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो पार्टनर्स को जो कुछ मिलता है वो क्रेडिट में, तो आत्माराम को मिल रहा है, इसलिए आत्माराम के क्रेडिट में जो पार्टनर दे रहा है उसको डेबिट कर दिया। नरेशन में हम क्या लिखे? बीइंग गुडविल अमाउंट एडजस्टेड, ख्याति की राशि का समायोजन करा हमने, विद गुडविल अमाउंट एडजस्टेड। हो गया क्वेश्चन। अब जाके बेटा परफेक्ट 5 नंबर में लेंगे। जनरल एंट्री टफ है नहीं, एक ही एंट्री थी बस। कर लो बेटा। ठीक है बेटा, ये उतार लेना। बाकी कितने क्वेश्चन बाकी है? कल 3 क्वेश्चन कंप्लीट ही हो जाएंगे, कल ही हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट।